हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया ब्यूटी न्यू वीक के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे फाई को ना असल में कंटेंट क्रिएटर का एक अवार्ड मिला था और उसे लेके ना वो काफी खुश हो रही थी और सब लोग को ऑनलाइन बता भी रही थी। वही सभी लोग को तो ऐसा लग रहा था कि फाई ना काफी ज्यादा अच्छी है, कि वो ना अपनी सारी चीजें अपनी फैन के साथ शेयर करती है। और इसी वजह से ना यहाँ पे सभी लोग तो उसकी तारीफ भी करने लग गए थे, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा स्वीटली एक्ट कर रही थी। और इसी वजह से सब लोग को ये भी लग रहा था कि वो ना काफी ज्यादा अच्छी और जेन्युइन पर्सन है। और वही यहाँ पे ये सारी चीजें ना लिव भी देख रही थी फाई को ऑनलाइन, और साथ ही में ना उसे मिस लिंडा की कही हुई बात भी याद आती है कि कोई भी इंसान ना इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर ना कोई खराबी होती ही है। क्या पता जिसकी नजर में कि तुम परफेक्ट हो वो भी तुम्हारी तरह का एक नॉर्मल ही पर्सन हो। पर फिर भी यहाँ पे वो तो सोच रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फाई ना काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ गर्ल है, कि वो ना अपनी बुरी साइड ना कभी किसी को दिखाती ही नहीं। और वही इधर जब कॉलेज में ना ये दोनों साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पे उनके प्रोफेसर चाहते थे कि ये दोनों ना असल में इनके कॉलेज को रिप्रेजेंट करे। ये बात सुन के यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, और साथ ही में ना यहाँ पे फाई तो सबकी नजर में एक आइडल जैसी थी। और वही उस समय यहाँ पे गाय ना क्लासरूम में मौजूद नहीं था। फिर ब्रेक के दौरान ना यहाँ पे फाई ना अपने दोस्तों के पास आके उन लोगों को बता रही थी कि गाय ना मेरे साथ स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए मान गया है, या शायद फिर वो झूठ कह रही थी, क्योंकि सभी लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि फाई ना काफी ज्यादा रिच बैकग्राउंड से आती है। और ऐसा सब लोग को इसलिए लग रहा था क्योंकि एक बार ना एक लड़के ने इसे घर तक लिफ्ट दी थी और उस लड़के ने ना इसे ना एक बहुत ही बड़ी पॉश बिल्डिंग में छोड़ा था। और इसी वजह से सब लोगों में ये बात फैल गई थी कि वो ना काफी ज्यादा रिच है। फिर तभी ना यहाँ पे कुछ देर बाद उनके पास एना आ जाती है और वो कह रही थी कि तुम जैसा दिखावा करते हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, तुम सब लोग को तो ऐसा दिखाती हो कि तुम काफी अमीर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ना तुम्हें एक ऐसे जगह पे देखा था जो कि एक स्लम एरिया है। पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो तुम नहीं हो, जब मैंने तुम्हें आवाज दिया था ना तो तुम पीछे मुड़ के भी देखा था तुमने, पर मुझे तो तभी भी ये नहीं समझ आ रहा था कि तुम वहाँ पे कर क्या रही थी। और तो और जब मैंने तुमसे वहाँ बात करने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने तो मुझे इग्नोर कर दिया था उस समय। तो क्या तुम सच में वाकई में रिच हो या फिर दिखावा कर रही हो? और साथ ही में हमें फाई के बारे में कुछ बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फाई ने अपने रूम को ऐसा डेकोरेट किया था जैसे कि वो ना काफी ज्यादा रिच लगे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अकेला कमरा था जो कि इतना सजा धजा था, लेकिन उसका बाकी घर ना पूरा मेस था। और साथ ही में यहाँ पे फाई को अब डर लगने लगा था कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। इस वजह से ना वो यहाँ पे झूठ कहने लग गई थी, कह रही थी कि मैं तो वहाँ पे किसी को ट्यूशन देने गई थी। पर एक बात, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ। लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे मिनी भी कह रही थी कि लेकिन तुम्हारा रूम देख के ऐसा तो लगता है कि तुम काफी ज्यादा अमीर होगी। तो यहाँ पे फाई ऐसा कहने लग गई थी कि उनमें से असल में कुछ गिफ्ट जो है ना मेरे फैंस ने मुझे दिए है, और कुछ गिफ्ट ना असल में मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं जितनी परफेक्ट तुम्हें दिखाई देती हूँ ना उतनी परफेक्ट नहीं हूँ मैं, जितना कि तुम मुझे समझते हो। तो यहाँ पे इन बातों को लेकर ना सभी लोग तो उसे से सॉरी कहने लग गए थे, यहाँ तक कि लिव भी ये कह के कि इसमें ना हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने ही अज्यूम कर लिया था कि तुम ना काफी ज्यादा रिच होंगी। मतलब कि यहाँ पे एक बार फिर से ना यहाँ पे फाई ने ना इन सभी लोगों को अपनी बातों में फिर से फंसा लिया था और अपना झूठ ना छुपाए रखा। फिर वही कुछ देर बाद ना जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे तभी यहाँ पे लिव के पास ना एक लड़का आके उसे एक बुके और साथ में कार्ड देता है, जिसमें कि लिखा हुआ था जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और ये सारी चीजें ना असल में सेंट ने भेजी थी उसके लिए। ये देख के यहाँ पे फाई तो सबके सामने ये कहने लग जाती है कि तुम दोनों ना साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हो, तुम दोनों ना एक दूसरे को डिजर्व करते हो, एकदम परफेक्ट कपल की तरह। यहाँ फाई का तो ऐसा इंटेंशन था कि वो यहाँ लिव और सन को ना एक कपल की तरह पोर्ट्रेट करे, लेकिन वही यहाँ पे लिव को तो ऐसा लग रहा था कि वो ना उसकी तारीफ कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे फिर ना लिव के पास एक मैसेज आता है कि वो ना उससे मिलना चाहता है, और वही यहाँ पे फिर बाद ना वो उसका इंतजार भी कर रहा था। और वही जब यहाँ पे फिर लिव वहाँ आ गई थी ना तो उससे कहती है कि तुमने फाई के साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया है, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम ना उसके साथ काम करने के लिए हाँ कहोगे। तो वो भी कहने लग गया था कि क्यों, तुम ही तो चाहती थी ना कि मैं उसके साथ काम करूँ, इनफैक्ट तुम ये भी चाहती थी कि हम दोनों ना साथ में आ जाए। तो जिसपे ना यहाँ पे लिव हाँ कहती है, लेकिन वो साथ में ये भी कहती है कि अगर तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहते तो खुद को फोर्स मत करो। और वही यहाँ पे फिर गाय ना उससे कह देता है कि अब ना इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम ना असल में सैंड को पसंद करती हो। और वही मैं सोचता था कि मैं सैंड की जगह क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जब मैं सैंड के साथ होता हूँ ना तो मैं उन्हीं की सब बातों को याद करता रहता हूँ। वही जब यहाँ पे सैंड ने ना असल में गाय को अपने साथ घर लेके आया था कि उसे ना काफी ज्यादा चोट लगी थी, और साथ ही में वो उसकी फर्स्ट एड भी कर रहा था घर पे। तो यहाँ गाय ना असल में उसके रूम में ना लिव की फोटो देखता है सैंड के साथ, और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि असल में सैंड भी ना परफ्यूम में इंटरेस्टेड है, और वो भी ना काफी अच्छे परफ्यूम बनाता है। और वही यहाँ पे उसे ये बात भी पता चलती है कि सैंड और लिव ना असल में एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब क्यों है, सिर्फ परफ्यूम की वजह से। तो वही यहाँ पे फिर गाय ना उससे कहने लग गया था कि इसी परफ्यूम की वजह से तुम दोनों इतने ज्यादा क्लोज आए। तो यार सैंड कह रहा था कि हाँ तुम्हें क्या लगा था, और इसके अलावा हम दोनों में सिमिलरिटी भी क्या हो सकती है जो कि हम दोनों को इतना ज्यादा क्लोज लेके आए। तो फिर ना असल में यहाँ पे गाय ना उससे कहने लग गया था कि तुम उसे वादा करो कि तुम ना लिव को एक बेस्ट परफ्यूमर बनाओगे, उसका ना हर सपना पूरा करोगे। तो वो भी कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी यही चाहता हूँ। और वही इधर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में ना गाय लिव से कह रहा था कि आज मुझे समझ में आया कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि हम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो परफेक्ट असल में कोई और ही है जो कि तुम्हारी लाइक डिसलाइक सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि तुम दोनों को ही ना सेम ही चीजें पसंद है। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम दोनों अच्छे दोस्तों रहे कम से कम। तो यहाँ पे इस बात के लिए ना असल में लिव भी मान गई थी,
फिर बाद में ना लियो तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद ना यहाँ पे गाय ना असल में रो रहा था क्योंकि उसे ना सच में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो ना ये सारी चीजें करना चाहता है। और वही साथ ही में इधर लियो के क्लास की छुट्टी होने के बाद ना असल में सेंट ना उसे लेने आ गया था। तो यार सभी लोग ना सेंट को देख के काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं कि लियो और सेंट ना साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर वही उन दोनों के जाने के बाद ना असल में फाई जब नीचे कमेंट पढ़ती है कि एक कमेंट में लिखा हुआ था कि सेंट भी ना बाकी लड़कियों की तरह उसे ना एक दिन छोड़ ही देगा क्योंकि फेक लड़के ना फेक लड़कियों को ही डिजर्व करते हैं। और ये कमेंट और किसी ने नहीं बल्कि फाई ने ही किया था एक फेक आइडिया से। और वही इधर यहाँ पे ल्यूना जब सेंट के साथ होती है तो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है और साथ ही में उससे कह रही थी कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करती हूँ। साथ ही में यहाँ पे लियो ये भी कह रही थी कि मैं ना गाय को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन देखो आज ना मैंने ही उसे हर्ट कर दिया क्योंकि मुझे तो अब भी ऐसा लग रहा है कि हर चीज ना अपनी जगह पे ही है, कुछ नहीं बदला। फाई असल में गाय को डिजर्व करती थी और अब ना वो उसके साथ होने वाला है। और देखो मैं आज भी अपने पास को कैसे एक्सक्यूज बना के अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को दोनों को ही ना असल में बर्बाद कर दिया क्योंकि मैं ना अभी भी खुश नहीं हूँ इस बात को लेके। और वही यहाँ पे ना असल में सेंट को भी समझ में आ रहा था कि लियो ना सच में गाय से काफी ज्यादा प्यार करती है, वो उसके बिना ना असल में नहीं रह पाएगी। तो इसलिए वो ना यहाँ पे फिर उसे कन्फेस करने लग जाता है कि शायद ना पूरी गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती मेरी भी है क्योंकि जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहती तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें समझाना चाहिए था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना असल में गलत है। तुम्हें तो वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे ना अपने दिल की बात बता के इन सब चीजों से फाइट करनी चाहिए। मैंने ऐसा सब कुछ कहने के बजाय ना तुमसे ये कहा कि तुम मुझे डेट करो। शायद ना मैं तुमसे सिर्फ एक चांस चाहता था कि मैं ना गाय की जगह ले सकूं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ना गलत था क्योंकि मैं ना असल में उसकी जगह ना कभी ले ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें ना सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए और चाहो तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम जाके गाय से ना अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकती हो। अगर तुमने अभी ऐसा नहीं किया तो इसके लिए ना शायद काफी ज्यादा देर हो जाएगी। तो यहाँ पे इतनी सारी मोटिवेशन मिलने के बाद ना भला लियो ऐसे ही रोते हुए कैसी रह सकती है। वो सीधी ही ना यहाँ पे फिर गाय को ढूंढने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वो यहाँ पे घर पे तो था ही नहीं, इसलिए वो ना फिर यहाँ पे उसे कॉल करने की भी कोशिश करती है। उसका कॉल भी नहीं लग रहा था तो फिर ना वो यहाँ पे एन को भी कॉल करती है और उससे पूछ रही थी कि गाय कहाँ है, लेकिन ये तो उसे भी नहीं पता था कि गाय है कहाँ असल में। उसने यहाँ पे गाय को हर जगह ढूंढ लिया था लेकिन वो कहीं भी नहीं था। लेकिन जब वो यहाँ पे थक हार के जब एक जगह बैठ गई थी ना तो यहाँ उसे ना फिर मिस लिंडा का कॉल आ जाता है जो कि उससे कह रहे थे कि मुझे ना तुमसे बात करनी है, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे घर आ सकती हो। तो वही जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में गाय ना मिस लिंडा के घर पे ही था, यानी कि उसकी मॉम के घर पे। वही यहाँ पे उसे देख के ना फिर लियो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि यहाँ पे गाय ना असल में परफ्यूम बना रहा था लियो के लिए एज अ फ्रेंड देने के लिए एक गिफ्ट। और वही यहाँ पे जब लियो को भी ना जब गाय देखता है तो वो ना काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और साथ ही में पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही। मुझे तो लगा था कि तुम सेंट के साथ होगी। लियो भी कह रही थी कि हाँ मैं उसके साथ थी, लेकिन अब ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कह रही थी क्या ये परफ्यूम तुम गेल के लिए बना रहे हो, लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं ये परफ्यूम ना मैं तुम्हारे लिए बना रहा था क्योंकि जब ना हम पहली बार दोस्त बने थे तो तुमने मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट में दिया था और इस बार ना मैं तुम्हें देना चाहता हूँ एक दोस्त के तौर पे। लेकिन यहाँ पे फिर लियो तो कहने लग गई थी कि शायद ना मैं तुमसे ये गिफ्ट एक्सेप्ट ही ना। तो यार ये सुन के गाय तो कहने लग गया था कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, इतनी भी ज्यादा मीन मत बनो, अब क्या फिर से मैंने कुछ गलत कर दिया। तो यहाँ पे लियो से कह रही थी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सिर्फ दोस्त बन के नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे गाय ना ये सब सुनता है तो उसे ना अपने कानों पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि लियो ने ना असल में उसे अभी अभी कन्फेस किया कि वो ना उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और साथ ही में उससे कह रहे थे कि क्या तुम मुझे माफ कर दोगे। तो यहाँ ये सुन के ना असल में वो तो उसे गला लेता है, इसका मतलब कि उसने ना उसे एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों के बीच में ना अब सारी चीजें ठीक हो चुकी है। और वही जब हमें यहाँ पे फाई को दिखाया जाता है जो कि अपने कमेंट्स पढ़ रही थी क्योंकि हर जगह ना ऑनलाइन गाय के और फाई के बारे में हैशटैग चलाए जा रहे थे कि गाय ना असल में सिर्फ फाई को ही डिजर्व करता है, ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। और साथ ही में ना वो जब यहाँ पे एक कमेंट पढ़ते हैं कि गाय और फाई ना कभी भी एक साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, तो यहाँ पे फाई भी असल में उस कमेंट को रिप्लाई कर देती है और कह रही थी कि तुम गलत हो, देखना फाई और गाय ना एक साथ होके ही रहेंगे। और फिर ना वो जब वहां से अपने घर जा रही थी तो असल में उसकी ना कोई छुपके से फोटोज निकाल रहा था और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 11 की एंडिंग होती है।